यही वो खासियत है जो रसड़ा विधानसभा में बसपा का जो है वो जलवा कायम रखता है। विधायक जी खुद जो है एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, रैली में आए हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसने जलपान किया, किसने भोजन किया, इसकी जिम्मेदारी खुद निर्वहन कर रहे हैं। ये बहुत कम नेताओं को आप ऐसा देख पाएंगे कि मीडिएटर से हटकर वो खुद अपने जो जनता है क्षेत्र की उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं क्या कुछ उनकी समस्या है, उन्होंने जलपान किया कि नहीं किया। ये बहुत कम नेताओं को ऐसा गुण मिलता है और ऐसा देखना जो है मिलने को मिलता है। यही कारण है कि उमा शंकर जी का जो जलवा है वो कायम है। और अभी लोगों से हमने जब बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि उमा शंकर जी 2027 विधानसभा चुनाव में यूपी के जो 403 विधानसभा है इसमें सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक होंगे। क्या कुछ खासियत है इसको जानेंगे और पूछेंगे। जनता का बड़ा प्यार आपके साथ रहता है, क्या लगता है कि अभी हम लोगों ने जो आपके समर्थक हैं इनसे बात किया, क्षेत्र के लोगों से बात किया, तो इन्होंने कहा विधायक जी को 2027 में हम सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे पूरे यूपी में कि विधायक आप बनेंगे। तो क्या लगता है ये प्रेम क्यों है? देखिए, हमेशा मैं इनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ जी। हाँ, ये प्रयास रहता है कि आपके और जनता के बीच में कोई मीडिएटर ना हो। आप नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग घर के जो इनको सब अपने इन सब लोगों को मैं घर का अपना एक सदस्य मानता हूँ जी। ये लोग कभी भी आते हैं, मिलते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। मैं खुद समस्या विधायक जी आपके जो है जो विधानसभा है उसके बगल भी कई सारी विधानसभा है बलिया में। सब चाहते हैं कि जो है उमा शंकर जी हमारे विधायक हो जाएं, उमा शंकर जी हमारे विधायक हो जाएं। इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? अभी कई लोगों ने कहा कि हमको कष्ट होता है कि वो जो है बलिया के जो है रसड़ा के विधायक हैं, हमारे विधानसभा के विधायक नहीं। नहीं, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ जहाँ तक भी पूरे जनपद में हमारी कहीं कोई समस्या हमें नहीं। उन्होंने ये बताया कि वो क्षेत्र के अलावा भी हम लोगों का ध्यान रखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो है मंत्री के रूप में आप जो है उन दायित्वों का निर्वहन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। निश्चित रूप से अगर जिस तरह से इन लोगों का जोश अगर ऐसे ही बरकरार रहा तो निश्चित रूप से 2027 में सरकार बनेगी। तो फिर माननीय बहन जी कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगी। बहन जी का ही जलवा होगा कि उमा शंकर जी का? बहन जी का जलवा तो फिर बहन जी के जलवे में हम सबका जलवा छिपा हुआ है। अच्छा। बहन जी जब सरकार में रहेंगी तो ऐसे ही हम लोग उनके सिपाही हैं, फिर हम लोग ऐसे ही अपनी सरकार अपने बहन जी जब रहेंगे नेतृत्व करेंगी। जी धन्यवाद। विधायक होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी थी कार्यक्रम को लेकर। जी जी जी। कितना कार्यक्रम सफल रहा है? हाँ जी, देखिए आपने सुना होगा मन से ही जी हमारे दल के नेता, हम लोगों के नेता अभिभावक आदरणीय बहन जी ने इस बात को कहा जी कि आप लोग जो हम लोग बाबा साहब के अरे मान्यवर साहब की जो पुण्यतिथि मनाया करते हैं कि उन्होंने कहा कि सारे रिकॉर्ड को आप लोगों ने खुद अपने ही तोड़ दिया जी। और ये बात सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप देखिए सब लोग जो है जी ये नहीं कि कोई मैंने ऐसे बुलाए गए, सब लोग अपने से आए जी। परिवार पार्टी के प्रति जिनका समर्पण था, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, बिना बुलाए दूर दराज से उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग सम्मिलित हुए हैं जी जी। जो 10 लाख की संख्या थी वो हमको लगता है पार हो गई हो। पार हो गई जी जी जी। इकलौते विधायक हैं आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। 27 का चुनाव है और आज बहन कुमारी मायावती जी ने आपका नाम भी मंच से लिया है। कैसे देख रहे हैं ये कार्यक्रम? विगत पूर्व वर्षों में होता आ रहा था लेकिन इस रूप में नहीं हो रहा था, तो इसको हम माने? हाँ, देखिए उन्होंने कारण था जी। एक्चुअली पहले जो मान्यवर साहब का जो वो जहाँ पे हम लोग इस कार्यक्रम को मनाए जी वहाँ रिनोवेशन में चल रहा था, अंदर बिल्कुल घुसने लायक नहीं था जी। तो होता था लेकिन बाहर वो प्रतिबिंब रख करके हम लोग करते थे या फिर मंडलों पे जिलों पे इस तरह से आयोजन हो जाया करते, लेकिन सबकी इच्छा थी और देखिए उत्साह था। तो अब ये शुरू हो गया, अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जी। हाँ, निश्चित रूप से आज ये सिलसिला जो है इस बात का आगाज दे गया कि 2027 में कोई और नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। जो स्थिति है मौके में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का, लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी एक तरीके से इन विगत कुछ वर्षों में बुझी सी नजर आई। तो क्या यही वो जो लोग कहते थे उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जी।
तो क्या जो लगता जो है? लोग कहते थे वो अपने संसाधन और गाड़ियां भेज भेज के भी जी जी इतनी संख्या नहीं बुला पाएंगे जो ये संख्या अपने मन से आई है। जी और अभी तो इसलिए इन विपरीत तो इसलिए कहने दीजिए, आज सबके मुंह पे तमाचा हो गया जी कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है कि जिस तरह 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी अकेले लड़के, जी। उसी तरह से 2027 में अकेले लड़के फिर बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये कॉन्फिडेंस ज्यादा तो नहीं हो जाएगा कि एक तरीके से कि आप कह रहे हैं कि 7 की तरह से इस बार भी ये बहुजन? कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हम ग्राउंड पे काम करने वाले लोग देख रहे हैं। जी और जो हमारे जिस तरह से कार्यकर्ताओं में, देखिए किसी भी पार्टी के जान कार्यकर्ता होते जी हैं, जब कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह होता है ना, फिर वो कहीं रुकने वाला नहीं होता है। तो इस तरह जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है, जी। ये जोश और उत्साह इसी तरह से बना रहा तो जी। निश्चित रूप से ये जो जनसैलाब सर उमड़ा था, आपको लगता है 27 के चुनाव में ये मतदान के रूप में बदल पाएगा? ये मतदाता ये बदलेगा नहीं, 1 पे 10 लेके आएगा। ये जनसैलाब 1 पे 10 लेके आएगा। अब इसको जनसैलाब को ये लग गया ना कि हम लोग जब जिसको कन्विंस करेगा उसको भी लगा कि नहीं नहीं इसके साथ जुड़ने में अच्छा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, तो इसलिए जुड़ेंगे तो 1 पे 10 होगा। तो हम ये माने कि 27 में बहुजन समाज पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार अपने? हाँ, निश्चित रूप से 27 के चुनाव के बाद हम फिर आपसे बात करेंगे तो सत्ता की तरफ से बात करेंगे। तो हमारे साथ थे जो है बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर जी, जिन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम बड़ा ही भव्य रहा है और लगभग ये कार्यक्रम सफल देखा जा रहा है और इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसमें बहुजन समाज पार्टी का बेहतर प्रदर्शन होगा। इनके तरफ से भी पूरा प्रयास है, पार्टी के लोगों की तरफ से प्रयास है। इनका दावा है कि 27 में हम 2007 की तरह एक रिकॉर्ड कायम करते हुए अपने बलबूते पर पार्टी की सरकार जो है हम बनाएंगे।